देखिए, दिल्ली पुलिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जिसके ऊपर मैंने कल सोशल मीडिया पर बताया भी, जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके बुक घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए और लोकसभा की गरिमा, पार्लियामेंट की गरिमा और इस संविधान की गरिमा, जो संविधान से चलता है, वो जारी रहे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, और पिछले 2 दिन से मेरी चिंता भी है कि हम पार्लियामेंट आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन सदन के अंदर नहीं आ पाए। माननीय स्पीकर साहब ने खुद से कहा कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रोका। और लोकसभा के अंदर या इस पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा स्पीकर कहें वही सत्य है। उनके पास सारे प्रमाण होंगे, सारी जानकारी होगी, सारी सीसीटीवी में भी हम लोगों ने देखा। तो 3 दिन हो गया है, लोकसभा स्पीकर ने, यदि आप ये समझिए कि संसद के अंदर एक सांसद सुरक्षित नहीं है, यदि सांसद के साथ मारपीट हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है, इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। अभी तक उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई है, एक बड़ा सवाल है। मेरा लोकसभा स्पीकर साहब से यह आग्रह होगा कि आपके पास जो भी जानकारी है वो देश को बताना चाहिए, और सभी महिला सांसदों को, जो लोग गए थे मारपीट करने के लिए, पहली बार, मैं 17 साल से सांसद हूं, पहली बार मैंने देखा कि किसी दूसरे बेंच की तरफ या कुछ दूसरे बेंच के अंदर जो है दूसरे सांसद घुसे, हम भी अपोजिशन में रहे हैं, तो वो जो उनकी साजिश है उसका भंडाफोड़ होना चाहिए और सबों की सदस्यता, महिला सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्योंकि आप वहाँ थे, आपने महिला सांसदों को देखा, पर उन महिला सांसदों ने एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि हम बहुत बहादुर हैं और हम हम्बल बैकग्राउंड से हम कभी प्रधानमंत्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आप पहुंचे क्यों? आप पहुंचे क्यों? आपको क्या जाना है? आप सरकारी पार्टी के लोग अपोजिशन में और अपोजिशन के लोग सरकारी पार्टी में बैनर लेकर आज तक गए हैं क्या? वेल के अंदर तो जाते हैं, लेकिन आप हमारी सीटों पे, प्रधानमंत्री जी की सीट को चारों तरफ से कैसे घेरा आपने? आप गए क्यों? आपका क्या इरादा था? क्या यही संसदीय गरिमा है? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ये जो कांग्रेस है और ये राहुल गांधी जी इस साजिश में शामिल हैं, और इस साजिश की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि देश तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, जिस तरह से वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, बहरीन, ये सब जाते हैं, किन तत्वों से मिलते हैं? यूएसएड के साथ सैम पित्रोदा के क्या रिलेशन है? सोरोस फाउंडेशन के साथ सैम पित्रोदा के क्या रिलेशन है? सैम पित्रोदा के साथ आप घूमते हैं। ये सारी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और इस तरह की जो पार्टी है, जो कांग्रेस देश को खंडित करने का जो इरादा रखती है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।